हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं 12th मैथ एनसीईआरटी के 3.1 चैप्टर 3.1 का। तो सवाल एक नंबर में दिया हुआ है, आव्यूह ए बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया हुआ है आव्यूह की कोटि, 2 नंबर में दिया हुआ है अवयवों की संख्या, 3 नंबर में दिया हुआ है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। तो इससे पहले हम समझ लेंगे कि आव्यूह की कोटि कोटि कैसे निकालेंगे। कोटि कैसे निकालेंगे ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ भी ले लिए हैं एग्जाम्पल में, ये बराबर इतना 2 4 6 8 10 12। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि कोटि कैसे निकाल सकते हैं। तो कोटि निकालने के लिए जो सीधा लेटा हुआ है उसको जो है ना रो बोलेंगे, यानी कि रो, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं उसको। जो सीधा लेटा हुआ है उसे रो बोलेंगे और जो सीधा खड़ा है उसे कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है एक ठो लेटा हुआ, तो इसको बोलेंगे रो 1। और ये देखिए दूसरा ये लेटा हुआ है, ये दूसरा लेटा हुआ, तो इसको बोलेंगे R2 यानी कि रो 2। अब ये तो हो गया पंक्ति का, ये हो गया पंक्ति का। तो अब जो है स्तंभ देखेंगे, कॉलम यानी कि कॉलम कैसे निकालेंगे। कॉलम जो सीधा खड़ा है, खड़ा जो है उसको बोलेंगे कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देख लीजिए ये एक ठो खड़ा है, तो इसको बोलेंगे क्या, कॉलम 2। यहाँ पे देख लीजिए ये खड़ा है, इसको बोलेंगे कॉलम 3। तो जो है m गुना n के फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो इसको देखिए कितना इसमें रो है, रो कितना है, एक रो और ये 2 रो। तो m के जगह क्या हो जाएगा 2 और गुना n के जगह क्या हो जाएगा। कॉलम देख लीजिए कितना है, कॉलम है 1 2 3 3। तो 2 गुना 3 कोटि का, ये 2 गुना 3 कोटि का आव्यूह है। ये जो है 2 गुना 3 कोटि का आव्यूह है। m जो होता है दोस्तों, m गुना n जो होता है ना, m होता है पंक्ति और n होता है स्तंभ, n होता है स्तंभ और m होता है पंक्ति। तो पंक्ति का जो होगा रो, उसको जो है m के जगह पहले लिखेंगे। पहले जो है पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद गुना के बाद जो है स्तंभ को लिखेंगे। तो चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक नंबर में सवाल देख लीजिए, दिया हुआ है आव्यूह ए बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया हुआ है आव्यूह की कोटि, दूसरा में अवयवों की संख्या, तीसरा नंबर में दिया हुआ है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। तो कोटि निकालने के लिए अभी आप लोग को बताए थे। तो क्या, जो सीधा लेटा हुआ है उसको बोलेंगे रो, ये हो जाएगा रो 1। और यहाँ पे देखिए एक ठो और ये लेटा हुआ है, इसको बोलेंगे रो 2। और देखिए यहाँ पे एक ठो और ये लेटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रो 3। और देखिए कॉलम निकालने के लिए जो सीधा खड़ा है उसको बोलेंगे क्या, कॉलम, ये हो जाएगा कॉलम 1। यहाँ पे देख लीजिए एक ठो और ये खड़ा है, इसको बोलेंगे कॉलम 2। यहाँ पे देख लीजिए और एक ठो ये खड़ा है, तो इसको बोलेंगे कॉलम 3। यहाँ पे देख लीजिए एक ठो और खड़ा है, तो इसको बोलेंगे कॉलम 4। तो क्या बताए थे आप लोग को, m गुना n के फॉर्म में लिखने के लिए पहले रो वाला को लिखेंगे, पहले रो वाला को लिखेंगे। तो रो कितना है, रो है 1 2 3, तो 3 ठो रो है और गुना को अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कॉलम को। तो कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 4 कॉलम। तो ये कितना बाय कितना का हो गया, 3 गुना 4 आव्यूह की जो है ये कोटि हो गया, 3 गुना 4 की कोटि हो गया, 3/4 ऑर्डर की कोटि। तो यहाँ पे इसका आव्यूह की कोटि कितना हो जाएगा, आव्यूह की कोटि हो जाएगा 3 गुना 4 हो जाएगा। आव्यूह की कोटि इसका कितना निकल के आ गया, आव्यूह की कोटि आ गया 3 गुना 4। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर में पूछ रहा है अवयवों की संख्या। इसके अंदर जो ये अवयव है, ये मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव है इसका
कि इसमें कितना अवयव है वो पूछ रहा है। अवयव निकालने के लिए देखिए तरीका क्या है, या तो आप इसको गिन लीजिएगा इसमें कितना है, या तो आप अवयव की कोटि जो यहाँ पे निकाले हैं, अवयव की कोटि जो यहाँ पे निकाले हैं इसको गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 4 गुना 3 तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12। तो ये अवयवों की संख्या कितना हो गया, 12। वैसे गिन करके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तीसरा नंबर में पूछ रहा है अवयव A13 का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। यानी कि क्या बताए थे, यानी कि M को पंक्ति बोलते हैं रो, और N को स्तंभ बोलते हैं यानी कि कॉलम। तो यहाँ देख लीजिए A13 है, इसको M गुना N के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 है पहले 1 है तो 1 गुना 3 है यहाँ पे तो 3 लिखेंगे। तो 1 जो हो गया 1 हो गया रो, 1 हो गया रो, और 3 जो है ये हो गया कॉलम। यानी कि इसमें पूछ रहा है पहला रो और तीसरा कॉलम होना चाहिए। तो देखिए पहला रो ये है, इसमें गिन लेंगे कॉलम तीसरा कौन है, 1 2 3, तो कॉलम तीसरा कौन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 19। अब इसमें पूछ रहा है A21, यानी कि रो दूसरा और कॉलम पहला होना चाहिए। तो रो 1 तो ये हो गया, रो 2 ये हो जाएगा, रो 2 ये हो गया। तो इसमें पूछ रहा है क्या, कॉलम पहला होना चाहिए। तो क्या है, कॉलम पहला ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये पूछ रहा है ये 3 यानी कि रो भी 3 और कॉलम भी 3। तो रो 3 इसमें खोज लेंगे, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया थर्ड रो। इसमें कॉलम तीसरा खोजना है, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये। इसमें क्या है, -5 कॉमन मिल रहा है तो -5 को लिखेंगे, -5 ये। और ये क्या हुआ, ये है A24 यानी कि दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो। इसमें पूछ रहा है चौथा कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये, और चौथा कॉलम यहाँ पे ये है। तो ये कितना कॉमन मिल रहा है, इसमें 12 कॉमन मिल रहा है। तो ये है लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। और देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, A23 है, A23 है, फिर से लिख देते हैं A23 यानी कि रो दूसरा और कॉलम तीसरा, रो दूसरा और कॉलम तीसरा होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें रो दूसरा कौन होगा, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, इसमें और क्या कॉलम तीसरा। तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये। तो ये यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में देख लीजिए, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 5/2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। इसी के साथ आपका सवाल होता है खत्म।